दोस्तों, दुनिया में दो तरीके हैं जिससे आप समुद्र से होते हुए कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। या तो आप एक प्लेन से ट्रैवल कर सकते हैं या फिर एक बोट या शिप से। प्लेन से भला ही आप जल्दी पहुंच जाएंगे, बट अगर आपको रास्ते को एंजॉय करना है तो फिर शिप बेस्ट है। गाइस, एक अच्छी बनी शिप कम से कम 30 साल या उससे ज्यादा पानी पे इजीली तैर सकती है, और जब इनका टाइम पीरियड एंड हो जाता है तो इन्हें कबाड़ में भेज दिया जाता है कि इन्हें अलग अलग करके काम का सामान निकाल लिया जाए। बाय द वे दोस्तों, सारी शिप्स यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, कुछ अबेंडन हो जाती हैं और हर एक की कोई ना कोई दिलचस्प कहानी होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट दोस्तों, हम एक शिप से क्यों शुरुआत करें जबकि हम इनसे भरे पूरे आइलैंड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप हवाईयन आइलैंड ऑफ लनाई ट्रेवल करते हो तो आपको पूरे के पूरे बीच पे सिर्फ टूटी हुई शिप्स ही मिलेंगी। दोस्तों, ये 6 मील लंबा तट है जिसपे आपको तकरीबन 12 अबेंडन शिप देखने मिलेंगी। इसकी शुरुआत होती है YOGN 42 से। ये एक पुरानी यूएस नेवी की फ्यूल ले जाने की शिप थी और खत्म होती है YO21 पे। ये भी एक यूएस शिप है जो कि एक वक्त पे ऑयलर का काम करती थी। दोस्तों, इनमें से बहुत सी शिप यहाँ आगे इसलिए रह गई क्योंकि इस एरिया की हवाएं काफी तेज हैं, बट सारी शिप्स के साथ ऐसा नहीं है। 19वीं सेंचुरी में ये बीच एक डंपिंग ग्राउंड बन गया था उन लोगों के लिए जो कि शिप्स को तोड़वाने का पैसा नहीं देना चाहते थे। वैसे तो दोस्तों, इनमें से ज्यादातर शिप्स सड़ रही हैं, बट YOGN 42 और YO21 कंक्रीट की बनी हुई थी, उस वजह से वो अभी भी एक पीस में है। कुछ लोगों को ये बेकार लगती हैं और कुछ लोगों को काफी दिलचस्प, इसलिए ये जगह गुजरते हुए टूरिस्ट के लिए काफी पॉपुलर हो गई है। सेकंड दोस्तों, क्लाइन कुरैको एक कंप्लीटली अबेंडेंड आइलैंड है जो कि काफी अजीबोगरीब है। यहाँ पे एक खाली लाइट हाउस भी है जबकि यहाँ कोई रहता नहीं है। और दोस्तों, ये लाइट हाउस अकेला नहीं है, आइलैंड पे इसके पास 2 खंडर शिप्स हैं इसका साथ देने के लिए। एक का नाम है मरिया बियांका गाइड्समैन। ये शिप एक वक्त पे ऑयल टैंकर हुआ करती थी, बट 1960s में ये शिप यहाँ इस आइलैंड पे आ टकराई, वो भी इतनी ताकत से कि इस शिप के बीच में से 2 टुकड़े हो गए। तभी से ये लगभग 60 साल से यहाँ पड़े पड़े सड़ रही है। और जो दूसरी शिप है दोस्तों, उसको पहचान पाना मुश्किल है, बट इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर वो बोल पाती तो कोई ना कोई स्टोरी तो जरूर बताती। गाइज, ऐसा भी कहा जाता है कि डच वेस्ट इंडिया कंपनी गुलामों को लेके इस एरिया से निकलती थी और जो आइलैंड था वो इन गुलामों को क्वारंटीन करने के लिए यूज करा जाता था एक हॉस्पिटल में, जो कि आज भी देखा जा सकता है। तो ये दूसरी शिप एक स्लेव शिप भी हो सकती है, यानी कि गुलामों को लाने ले जाने वाली शिप। थर्ड गाइस, कितनी अजीब बात है कि एक शिप जिसका नाम है वर्ल्ड डिस्कवरर, वो वर्ल्ड के एक पार्ट में अटक के रह जाती है 20 सालों के लिए। ये शिप 1974 में बनाई गई थी जर्मनी में और एक दानिश कंपनी को बेच दी गई थी एक क्रूज की तरह, और फिर एक और दूसरी कंपनी को दोबारा बेच दी गई, इस बार एक सिंगापुर कंपनी को। इन्होंने इसे 16 साल के लिए रखा, जिसके दौरान इसने पूरी दुनिया ट्रेवल की और बहुत से पैसेंजर्स को खुश किया। 1990 तक इसका टाइम पीरियड खत्म होने लगा था, बट इसको दोबारा तैयार करके दोबारा काम में उतार दिया गया, एकदम नया जैसा करके, इस बार लाइबेरिया के लिए। दोस्तों, ये भी पॉसिबल हो सकता था कि ये आज की तारीख तक भी चलती रहती, बट इसकी एक टक्कर हो गई सोलोमन आइलैंड्स के पास अप्रैल 2000 में, और जो डैमेज हुआ वो काफी ज्यादा था। सारे पैसेंजर्स को बचा लिया गया, बट इसके कैप्टन ने इसमें रुक के इसे किनारे तक ले जाने का फैसला किया, जिस वजह से इसके अंदर से सारा कीमती सामान निकाला जा सका, बट शिप वहीं छोड़ दी गई। फोर्थ दोस्तों, ये एक येलो सबमरीन है जो कि न्यूयॉर्क के कोनी आइलैंड के पास पड़ी हुई है। इसका कलर अब तो इतना ज्यादा येलो नहीं दिखता दोस्तों, बट इस पे काफी ज्यादा जंग लग चुका है। ये 45 फुट लंबी सबमरीन है जो कि ब्रुकलिन में बनाई गई थी 1967 में। वो भी इसे सिर्फ एक ही इंसान ने बनाया था जिसका नाम था जेरी बियांको। उसने इसे मेटल से बनाया था ताकि वो इसकी मदद से SS एंड्रिया डोरिया नाम की शिप से, जो कि पानी में डूब गई थी,
उससे कीमती सामान निकाल सके, बट ये कभी ट्राई ही नहीं कर पाया। जिस क्रेन से ये सबमरीन को पानी में उतरवा रहे थे वो स्लिप हो गई और उसकी वजह से ये एक कीचड़ के दलदल में जा फंसी। इन्होंने इसे सही करके वापस फ्लोट कराने की कोशिश की बट असफल रहे। इस वजह से उन्हें इसे वहीं छोड़ना पड़ा। ये सबमरीन कीचड़ में ही रही 1981 तक और फिर ये वहां से निकल के अलग हो गई। आप इसे अभी भी देख सकते हैं। फिफ्थ गाइस, अगर आपको एसी डूबी हुई या खंडर शिप्स के अंदर इंटरेस्ट रहता है और आपको स्नॉर्कलिंग भी करना है तो आप ऑस्ट्रेलिया के टेंगलूमा आइलैंड रिजॉर्ट विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको टेंगलूमा की शिप्स मिलेंगी। यहाँ 15 शिप्स को डुबाया गया था 20 सालों में गवर्नमेंट के द्वारा 1963 से, ताकि ये एक एंकर स्पॉट बना सकें दूसरी बोट्स के लिए। और अब ये घर बन गया है समुद्री जीवों के लिए। यहाँ लगभग 100 से ज्यादा अलग स्पेशीज की मछलियां पाई गई हैं और कई बार डॉल्फिन्स भी देखने मिल जाती हैं। इतने सालों से पानी में रहने की वजह से कुछ शिप्स दूसरी के मुकाबले ज्यादा खराब हो चुकी हैं, बट एक 1885 में बिल्ड की गई शिप को आज भी देख सकते हैं। गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पे एक और वीडियो लेकर आएं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।